हेलो डियर लर्नर्स, आई डिडंट थिंक कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे कॉमन एरर की सीरीज़ पर मिलेगा। थैंक्स कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आपकी ही रिक्वेस्ट पर यहाँ पर मैं अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है ना आज का लेक्चर प्रोवाइड आपके लिए कर रही हूँ। और इस लेक्चर को आप देखें, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर आती है, चाहे वो डीएसएसबी का है, चाहे वो बीपीएससी का है, एसएससी का है, वो कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पर आपके अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हम अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस यहाँ कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन कौन सी अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए, जिसके बाद हम इन्हें करने में, समझने में सक्षम हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले बेसिक ग्रामर पर हमारी जो पकड़ है वो होनी चाहिए, बेसिक ग्रामर वाली बात। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटेंस को अरेंज करना है। तो सेंटेंस जो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं तो उन्हें हमें अरेंज करना है। तो उन्हें पढ़ने के बाद जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, इतना हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पैसेज है ओवरऑल 4 सेंटेंस का वो क्या कह रहा है। दूसरा बात हमें अरेंज करना है। दूसरा बात हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो एक लॉजिक भी हमें यहाँ देखना चाहिए। हमें लिंक, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक कैसे हो रहा है ये हमें देखना है। इन कुछ अप्रोचेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम उसे समझ पाने में कामयाब हो जाएंगे, है ना। सक्सेसफुली हम सेंटेंस को समझने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। और अब यहाँ करते हैं, देखिए क्या लिखा है। 4 सेंटेंसेस हमें यहाँ दिए हुए हैं और उन 4 सेंटेंस के अंतर्गत आप पहले इन्हें पढ़ें ध्यान से, ठीक तरह से, है ना। चलिए यहाँ अब ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है, ही ट्राइड covering himself from head to foot with a sheet but that was suffocating so he gave up। ठीक है, तो सबसे पहले ही ट्राइड, उसने कोशिश की, कवरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को ढकने की, कहाँ से कहाँ तक, हेड टू फुट, सर से पाँव तक, किससे, एक सीट से, पर वो ये सब जो उसने किया, डेट वॉज सफोकेटिंग, वो उसको दम घुट रहा था, उसे सफोकेट कर रहा था, दैट्स वाई ही गेव अप, इसलिए उसने इस जो ये कर रहा था उसको छोड़ दिया। टू हिज रिलीफ उपेन बाबू फाउंड हिम अ मॉस्किटो नेट, और उसके रिलीफ के लिए, अब ये सफोकेटिंग कर रहा है इसीलिए इसके रिलीफ के लिए उपेन बाबू ने क्या किया, एक मॉस्किटो नेट जो है वो उसका इंतजाम कर दिया, फाउंड। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले ही सुबह, ही टोल्ड उपेन बाबू अबाउट हिज प्रॉब्लम, और अगली सुबह उसने बताया उपेन बाबू को अपनी प्रॉब्लम के बारे में। मॉस्किटो डिड नॉट लेट हिम स्लीप द फर्स्ट नाइट, पहली रात मॉस्किटोज ने इनको सोने नहीं दिया। हमने ये 4 यहाँ पे जो सेंटेंस हैं जिनको हमें अरेंज करना है, हमने इनको पढ़ लिया। और अब देखिए, अब ऑप्शन पे आइए, क्या क्या ऑप्शन में है। डी से शुरुआत है, ई से, डी से है, सी से है और ए से है, इसका मतलब बी से शुरुआत नहीं है ना। तो हमें ऑप्शन भी देखना है। यहाँ पर हमें कोई रूल रेगुलेशन में नहीं बंधे हैं, कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन जो होगा उसके हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, लिंक के हिसाब से, है ना, लॉजिक के हिसाब से, एक एक्शन किस एक्शन को फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से हम इन्हें करना चाहेंगे। मतलब ये होते हैं, इनमें कोई ग्रामर नहीं छुपी हुई है, मगर अंडरस्टैंडिंग हमारी ग्रामर की फिर भी इसके लिए होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग ग्रामर की इसलिए होनी चाहिए कि आप चाहे ऑप्शन नहीं देख रहे, आपको खुद पता है कि टू हिज रिलीफ प्रपोजिशन टू है ना। तो इससे तो कोई सी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, ठीक है, इससे किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। और यहाँ पर सबसे पहले है, ही ट्राइड कवरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हेड टू फुट विद अ सीट बट दैट वाज सफोकेटिंग सो ही गेव अप। तो क्या इसके बाद कोई और सेंटेंस लिंक कर रहा है? इसके बाद, हाँ, ये तो लिंक कर रहा है। तो फिर ये सफोकेट उसे कर रहा था, तो उसके रिलीफ के लिए उपेन बाबू ने ऐसा इंतजाम किया।
पर अगली ही सुबह, पर ये अगली सुबह की बात नहीं करेगा। इसके बाद तो यहाँ तो उसे रिलीफ मिल गया, सफोकेटिंग था, रिलीफ मिल गया, तो यहाँ तो इससे नहीं जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ आके एंड हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है इस सेंटेंस में, हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम ये है कि मॉस्किटो डिड नॉट लेट हिम स्लीप द फर्स्ट नाइट। इससे पहले फर्स्ट नाइट की बात है, सबसे पहले उसे नहीं प्रॉब्लम कर, वो उसको क्या कर रहे थे, मॉस्किटो नहीं सोने दे रहे थे, है ना, उसको सोने नहीं दिया, तो इसलिए उसने इजाद पाया, मतलब इससे छुटकारा पाने के लिए उसने ये किया। तो सबसे पहली बात ये, हमारी डी सी से भी शुरुआत नहीं होगी, ए से भी नहीं होगी, शुरुआत जो होनी है डी से होनी है। अब डी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए या सी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, है ना। तो मॉस्किटो डिड नॉट लेट हिम स्लीप द फर्स्ट नाइट, तो फिर उसने क्या किया, सी से अगर हम देखें तो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड, तो उपेन बाबू के बारे में बताया, पर हाँ बताया है, मगर उससे पहले ऐसा करने का उसने ट्राई किया। तो डी के बाद ए होगा, और फिर हमें डी के बाद ए यहाँ मिल रहा है, उसके बाद सी और उसके बाद बी, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और अप्रोच भी आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हमें ये करना है। लिंक आप करने का, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक करने का, इसमें टेंस का भी ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, है ना। अगर कोई प्रेजेंट में है और कोई चीज़ पास्ट में है तो कहीं ना कहीं लिंक कुछ तो कर रही होगी, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ कि आई केप्ट क्वाइट about it though because I didn't want to sound grumpy means angry से related, है ना, गुस्सा। I kept quiet कि मैं शांत रहा, about it इसके बारे में, यद्यपि क्योंकि I didn't want to sound grumpy, मैं गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। नेक्स्ट सेंटेंस है we were helping at a nature reserve for a week। वी वर हेल्पिंग, हम एडजस्ट कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, एट अ नेचर एक नेचर के एक तरीके के लिए, रिजर्व फॉर अ वीक जो कि एक हफ्ते से लगभग वही चल रहा था, रिजर्व था। ठीक है, आई वॉज गेटिंग अ बिट फेड अप बिकॉज वी हैड चीज सैंडविचेस फॉर एवरी मील। तो वो कह रहा है कि आई वॉज गेटिंग अ बिट फेड अप, थोड़ा सा गुस्सा हो गया, फेड अप हो गया, एंग्री हो गया। क्यों? क्योंकि वी हैड चीज़ सैंडविचेस फॉर एवरी मील, हमारे पास थे क्या, सिर्फ चीज़ सैंडविचेस हर एक मील में, सुबह शाम दोपहर सैंडविच। एज कुकिंग टीम न्यू नो बेटर। क्यों? क्योंकि जो कुकिंग टीम थी इससे अलावा वो नहीं जानती थी। ठीक है, लिखा है कि वैन इट वॉज माई टीम्स टर्न, और जब वो मेरी टीम का टर्न आया, टू कुक पकाने के लिए, वी मेड अ सिंपल डिनर, हमने एक सिंपल डिनर बनाया ऑफ पास्ता एंड सैलेड विच वॉज डिवोर्ड इन नो टाइम, और जिसको खा लिया गया, डिवोर कर लिया गया, निगल लिया गया जल्दी ही, ना कुछ समय में, मतलब। ठीक है, तो ये हमारा है पैसेज, और अब हमें इसे अरेंज करने का काम करना है, इसलिए चारों को एक साथ दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ इस तरह से कर रही हूँ इसे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं एसएससी में, और मैं समझती हूँ कि एसएससी की ये जो किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर है, इससे बेटर प्रीवियस ईयर करने के लिए तो नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एसएससी के जो ग्रामर है बहुत ही अच्छा है, और अगर हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो डेफिनेटली और क्वेश्चंस करने के लिए भी इजी हो जाते हैं हमारे लिए। तो देखो इसमें हमें क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ऑप्शंस देखते हैं, बी और सी और ए, तो या तो बी से स्टार्ट होगा या फिर सी या फिर ए से स्टार्ट होगा, डी से नहीं है। ठीक है, तो सी से तो आई वॉज गेटिंग अ बिट फेड अप बिकॉज वी हैड चीज़ सैंडविचेस फॉर एवरी मील एज कुकिंग टीम न्यू नो बेटर। ठीक है, अब ये फेड अप हो गया, यहाँ कह रहा है कि मैं गुस्सा हो गया। क्या गुस्सा होने के बाद फिर वो ये कह रहा है कि आई केप्ट क्वाइट अबाउट इट, पर मैं इसके लिए शांत रहा, है ना, क्योंकि आई डिडेंट वॉन्ट टू साउंड क्रीम्सी, क्योंकि मैं वो गुस्सा दिखना नहीं चाहता था। तो क्या सी के बाद ए है कहीं? क्या सी के बाद हमें ए मिलेगा?
क्या सी के बाद ए? अब यहाँ हम देखते हैं सी के बाद डी है, सी के बाद डी है, और मैं ज़रा सी के बाद डी को पढ़ के देखूँ। आई वॉज गेटिंग अ बिट फेड अप बिकॉज, ठीक है, वैन इट वॉज माई टीम्स टर्न टू कुक वी मेड अ सिंपल डिनर पास्ता। मुझे लगता है कि सी के बाद जो डी वाला ये ऑप्शन है और फिर ए वाला और फिर बी वाला, तो यहाँ तो लिंक नहीं बनने का काम है, यहाँ लिंक नहीं बनना है, ठीक है। आई केप्ट क्वाइट, अगर ए वाला देखूँ और ए के बाद सी, आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा, और आई वॉज गेटिंग अ बिट, शांत रहा अबाउट इट दो बिकॉज आई डिडेंट वॉन्ट टू साउंड क्रिम्सी। आई वॉज गेटिंग अ बिट फेड अप बिकॉज, नहीं, दोनों एक साथ मुझे नहीं लगता कि काम करेगा। हम बी वाले ऑप्शन को यहाँ देखते हैं। इट टेक्स टाइम, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुई, प्रैक्टिस यहाँ पे कीजिए, है ना, और एक अप्रोच को यहाँ जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं बी से अगर स्टार्ट करती हूँ तो बी कहता है वी वर हेल्पिंग एट अ नेचर रिजर्व फॉर अ बी। भाई जो जैसा भी था हम उसमें एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे थे, है ना, ठीक है। और उसके बाद वैन इट वॉज माई टीम, नहीं, बी के बाद मुझे नहीं लगता कि डी आएगा। और सी देखिए, आई वॉज गेटिंग, क्योंकि हाँ हेल्पिंग कर रहे हैं, मतलब हम एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, बट आई वॉज गेटिंग अ बिट फेड अप, पर मैं क्या हो रहा था, मैं गुस्सा हो रहा था, क्योंकि हमें रोज़ रोज़ यही खाने के लिए मिल रहा था। गुस्सा हो सॉरी, ठीक है। तो गुस्सा हो रहा था, मगर फिर क्या हुआ, जब उस गुस्से को शांत किया, पर वो कह रहा है कि जब मेरा टर्न आया तो फिर हमने ऐसा किया। तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा लिंक कर रहा है। डी वाला तो सबसे लास्ट में ही होना चाहिए, जो कि इनमें है नहीं, है ना। तो डी को देखकर भी हम इसे जल्दी से क्विकली हम इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए, औरों पर भी देख लेना चाहिए। तो बड़े ही अच्छी तरह से हमने चारों ऑप्शन पे विचार कर लिया है। और नाउ द ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हेयर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हेयर। होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।